मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है क्रिया। क्या नेम है जिसका? क्रिया। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे 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 खाना, पीना, जानना, पढ़ना, लिखना आदि। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जानना, पढ़ना, लिखना आदि। क्रिया विकारी शब्द है। इसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु कहे जाते हैं। क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना जोड़कर कराया जाता है। क्रिया का ज्ञान मूल धातु में क्या जोड़कर कराया जाता है? ना जोड़कर कराया जाता है। जैसे जैसे देख प्लस ना, देखना। खा प्लस ना, खाना। कर प्लस ना, करना। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रम के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा भेद है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। पहला कौन सा है? सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े, कर्म पे पड़े। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पे पड़े तो सकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता के अतिरिक्त किस पे पड़े? कर्ता के अतिरिक्त कर्म पे पड़े तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। सीता फूल तोड़ती है। यहां पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक कर्म पर पड़ रहा है तथा तोड़ना क्रिया का फल फूल कर्म पे पड़ रहा है। फूल
कर्म पे पड़ रहा है, अतः ये क्रिया क्या है? सकर्मक है। क्या है? सकर्मक है। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक पे पड़ रहा है और तोड़ना क्रिया का फल फूल पे पड़ रहा है, तो ये क्या है? क्रिया सकर्मक है। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है, जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। जहां क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, वहां क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम हंसता है, सीता रोती है। यहाँ हंसना और रोना क्रियाओं को फल उनके कर्ताओं राम और सीता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कर्मक क्रिया है। वही उत्पत्ति के किस पे पड़ रहा है? क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। कर्ता कौन है यहाँ? राम और सीता, इसलिए यहाँ क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रियाओं के दो भेद होते हैं। किसके अनुसार? व्युत्पत्ति के अनुसार। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला भेद मूल क्रिया। पहला कौन सा है? मूल क्रिया। और दूसरा यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। पहला कौन सा है? मूल क्रिया और दूसरा यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं पहले मूल क्रिया के बारे में। मूल क्रिया वे धातु है, मूल क्रिया वे धातु है जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो, जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो। मूल क्रिया वे धातु है जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो। जैसे जैसे खाना, करना, चलना, बैठना आदि। मूल क्रिया। मूल क्रिया जो क्रिया या धातु किन्हीं अन्य शब्दों के मूल क्रिया वे धातु जो किसी दूसरे शब्दों से न बने हो, जैसे खाना, करना, चलना, बैठना आदि। आगे हम पढ़ते हैं यौगिक क्रिया के बारे में। जो क्रिया या धातु किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बनती है। यौगिक क्रिया किससे बनती है? अन्य किसी शब्दों के योग से बनती है। उसको क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना से चलाना। चलना से क्या बनता है? चलाना। खाना से खिलाना। पढ़ना और रहा से पढ़ता रहा। जा और गिरा से जा गिरा आदि। ये क्या है? यौगिक क्रिया। क्या है? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रियाओं के यौगिक क्रियाओं के यौगिक क्रियाओं के निम्नलिखित भेद हैं।
यौगिक क्रियाओं के भेद, यौगिक क्रियाओं के भेद। तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको पहले क्रिया के बारे में पढ़ना है। क्रिया कितनी प्रकार की होती है? कितनी प्रकार की होती है क्रिया? क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया दो प्रकार की होती है, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। तो आज आपको सबसे पहले क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में क्रिया के भेद के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्रम के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे यौगिक क्रियाओं के भेद। क्या पढ़ेंगे? यौगिक क्रियाओं के भेद पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।